सर मनीषा मैम ने तुम लोगों को काफी सारी चीजें बताई होगी, है ना। कोर्स प्लानर भी दिखाया होगा, है ना। टेस्टिंग प्लानर, वो सब तुम्हारे ना ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन कोई भी बच्चा नहीं लेगा कि मैम अपडेट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, राम सर और मोहित सर जो हैं, क्योंकि आधी क्लास स्टार्ट हुई है ना मेरा बेटा, तो वो आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि कल मैं ओरिएंटेशन सेशन में नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से आप लोगों की क्लासेस लेने वाली हूँ, या किस तरीके से आप लोगों का सिलेबस होगा। ठीक है, अरे ऑन टाइम आ रहे हो यार सारे बच्चे, थोड़े जल्दी आओ, 5 मिनट पहले तो आओ, मैं तो 10 मिनट पहले की आई हुई हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जितना मुझे पता चला आप लोगों का वहां पे 2 चैप्टर जो हैं बूट कैंप पे हो गए थे, बट मेरे को अमनदीप ने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा ही हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, या 2 लेक्चर हुए थे, जो भी है। तो आप मुझे ये बताइए, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जो है लाइक मुझसे पढ़ रहे हैं। हाय गुरविंदर, अरे तुम तो गायब हो गए थे गुरविंदर, मैं सोची पता नहीं कहाँ गया लड़का। हाँ, रेज योर हैंड बच्चों, जिनका जो फर्स्ट, माइक म्यूट कर लीजिए। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ हाँ, प्लीज हैंड रेज कीजिए वो बच्चे जो मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आज की क्लास में। रेज योर हैंड बेटा। ओके, अराउंड 25 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। नीचे कर लो हाथ बेटा, नीचे कर लो, नीचे कर लो। ठीक है बच्चों, सो नीचे कर लीजिए हाथ। तो देखो, अब तुम्हारे केमिस्ट्री में अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों के 3 चैप्टर हैं। एक तुम्हारा है सॉल्यूशन चैप्टर, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और तीसरा है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है सभी को? तो क्योंकि आप लोगों ने बूट कैंप में अपने तीनों सब्जेक्ट में पहले 2-2 चैप्टर जो हैं वो किए हैं वहां पे, तो मेरा बेटा अब क्योंकि जो तुम्हारा सिलेबस है वो नवंबर तक कंप्लीट होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, अब क्योंकि तुम लोग बूट कैंप में चले गए थे 1 महीना, है ना, तो यानी कि तुम लोग मिले हो जुलाई में। गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोग मिले हो जुलाई में और 12th का सिलेबस करवाना है। तो अब क्योंकि तुम 1-2 चैप्टर वहां कर चुके हो बूट कैंप में, तो ऐसी बात नहीं कि मैं वो करवाऊंगी नहीं, मैं करवाऊंगी। लेकिन अपन क्या करेंगे मेरा बेटा, 4 लेक्चर हम सॉल्यूशन को देंगे, 4 लेक्चर, और 4 लेक्चर हम किसको देने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देने वाले हैं। यहाँ पे हम कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, तो वैसे मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, बट मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं किसी चैप्टर को, हाथ नीचे कर लीजिए बेटा, अगर मैं किसी चैप्टर को 4 लेक्चर में करवा रही हूँ, अगर मैं किसी, बेटा हाथ नीचे कर लीजिए, जिसको जो भी कुछ पूछना है क्लास के बाद में पूछना, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। तो अपन क्या करेंगे, किस तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पहले 2 चैप्टर की, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो, उनको हम इस तरीके से कवर करेंगे। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उनको हम करेंगे, उसको मैं थोड़ा सा, उसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, देन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस। ठीक है, और अगर मान लो आप में से कुछ बच्चों ने, आपको वैसे जितना मैं ज्यूम कर रही हूँ आप लोगों ने कर लिया है ये चैप्टर, अगर आप लोगों को लगता है नहीं मैम हमें तो और भी देखना है, तो आप लोगों को मैं डिटेल वीडियो लेक्चर का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो सब आपके 1-2 दिन में अपलोड हो जाए, मतलब अपडेट हो जाएगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को डिटेल में भी देखना, अगर मान लो किसी का चैप्टर इतने अच्छे से नहीं, अब इफ यू वांट टू वॉच तो आप वो भी देख सकते। क्लियर है? अच्छा,
अब जो इस Yes, ma'am. चैप्टर की मैं अगर डीपीपी की बात करूँ तो डीपीपी तुम्हें डेली मिल जाया करेंगी। अगर मैं ये चैप्टर की बात करूँ, क्योंकि ये चैप्टर अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो 8 दिन का चैप्टर है, बट मैं उसको 4 दिन में कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूंगी। ये सिर्फ एप्लीकेबल है पहले 2 चैप्टर पे, क्योंकि वो आप लोगों ने बूट कैम्प में किया हुआ है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग डिटेल में चालू करेंगे, ठीक है। तो इनके डीपीपीज जो है वो आप लोगों को दिखेंगी कि मैम ना 7 to 8, कम से कम 6 से 8 डीपीपीज मैं आप लोगों को शेयर मतलब इसकी करूंगी। तो जिन्होंने कर रखी है ऑलरेडी वो बहुत अच्छी बात है। डीपीपी कुछ बच्चों ने क्योंकि पहले क्लास ली है या रिकॉर्डिंग देखी है, उन्होंने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो अपना टाइम निकाल के आप इनको कंप्लीट करें। क्लियर है सभी को? आप सबको सारी चीजें कल बताई गई होंगी कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डबल तो आप लोगों को, बेटा सुखदेव अपना माइक म्यूट करो, तो आपको किस तरीके से टाइम जो है वो मैनेज करना है बताया होगा ना, ये कि 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अराउंड 50 बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हाय सुहानी, अच्छा सुहानी भी आ गई है, क्या बात है। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स से। हम स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोग क्या करते हो बेसिकली? देखो सॉल्यूशन आप सभी को पता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है ना, क्या होता है सॉल्यूशन? आप लोग बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, जिसमें, और बेसिकली हम इस चैप्टर में किससे डील करते हैं? हम बाइनरी सॉल्यूशन से डील करते हैं, जिसमें आपका एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आप लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे कंसंट्रेशन टर्म क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो हमें पता लगाना है। तो उसके लिए अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं आप लोगों के पास दी गई हैं, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया। ये सब आप पढ़ते हो, यस और नो? बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और आपके सॉल्यूशन चैप्टर का ये पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज मैं यही आप लोगों को कराऊंगी और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे। अगर आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो इसका मतलब आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से कवर हो गया है। लेकिन मेरा बेटा इसको आगे कराने से पहले मैं एक बार इस चैप्टर की वेटेज आपको बता देती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं 2020 से 2024 का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ लिखे हुए हैं, एवरेज कितने क्वेश्चन है, 3.8%, 4.2%। इसका मतलब क्या है मेरा बेटा कि सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन चैप्टर से ये लगा लो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। क्लियर है? मतलब Yes, ma'am. बहुत डिफिकल्ट जो है एग्जामिनर सवाल नहीं पूछता। बेटा आप लोग ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, जो भी चैप्टर आपको कराया जा रहा है यहाँ पे, टीचर तो क्लास में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएगा ही कराएगा, लेकिन आपको जो काम मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, वो आपको बहुत सीरियसली लेना है। ये आपको कल भी समझाया गया होगा। जहाँ पे टीचर बोलेगा प्रीवियस ईयर कर लो, वहां पे प्रीवियस ईयर भी करने हैं। तो आपको सिर्फ गाइडेंस फॉलो करनी है। जो भी डाउट आता है आपको, डाउट सोल्विंग ग्रुप में आप ऐड हो गए हो, प्लीज वहां पूछो, ठीक है। क्लास में पूछना है क्लास में पूछो, क्लास के बाद रुक के पूछना है क्लास के बाद रुक के पूछो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है मेरा बेटा। तो मेरा बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने से पहले मुझे मोल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि मोल का बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या ये वही मोल है जो 11th में पढ़ के आए थे आप? अगर मुझे मान लो, जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं कि एक पेयर का मतलब 2 होता है, एक डजन का मतलब होता है 12, है ना। जब भी कोई हमें बोलता है कि 1 दर्जन एप्पल दे दो, 1 डजन एप्पल का मतलब हम अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है कि मैम 12 की बात हो गई है ना। एक पेयर का मतलब क्या है कि अंडरस्टूड सॉरी, कितने की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है, यस और नो बताओ। Yes, ma'am. अगर मान लो, Yes, है ना, ma'am. मैं बोल रही हूँ 1 डजन हाँ। चॉकलेट ले लो, 1 डजन चॉकलेट ले लो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? मैं 12 चॉकलेट की बात कर रही है। तो डेली लाइफ में तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए हमने नाम दे दिया, पेयर, डजन, रीन का मतलब होता है 500। लेकिन अगर मान लो मेरे को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना हो, मुझे बात करना हो एटम की, आयन की, मॉलिक्यूल्स की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की,
तो मैं ये बोलूंगी क्या, मुझे 1 डजन एटम दे दो, 12 एटम। एटम खुद इतना छोटू सा है, इनविजिबल, दिखता ही नहीं है ना, बहुत छोटू, इनडिविजिबल, है ना। 12 एटम सोचो ना कितने छोटे होंगे। तो हमें केमिस्ट्री में भी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन सब के लिए हमें एक नंबर चाहिए, और वो क्या है हमारे पास, मोल। क्या है, मोल। तो एक मोल। मोल का क्या मतलब होता है मेरा बेटा, बहुत से बच्चों को पता होगा। एक मोल का मतलब क्या होता है, जब मैं बात करूंगी एक मोल, तो मतलब समझ जाना मैम किसकी बात कर रही है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात कर रही है मैम, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं ना बेटा आपके पार्टिकल्स। तो आप पेयर ये नहीं बोल सकते। अब मान लो किसी दुकान पे जाओ, तुम बोलो 1 मोल चॉकलेट दे दो, 1 मोल चॉकलेट दे दो, निकाल देगा दुकान से बाहर तुम बोलो, ठीक है। और यही क्या होता है तुम लोगों का, एवोगैड्रो नंबर होता है। हाँ जी मेरा बेटा, अब ये मत सोचना मैम 11th आ गई है तो, कोई बात, आपको इतना आता होगा, और नहीं आता तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं मेरा बेटा, एटम हो सकते हैं, बोलिए की कहते हो, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ बेटा एक बात बताओ, 1 मोल, आज पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा मैं तुम लोगों को नहीं कराऊंगी, तुम धीरे धीरे देखो कि मैम कैसे पढ़ा रही हैं, है ना, और फिर मुझे लास्ट में बताना क्या ये तुम्हें आज की क्लास में समझ में आया, कहीं डाउट आया क्या, तुमसे सवाल बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपको जरूर देखना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का मतलब क्या होगा, 1 मोल सोडियम का क्या मतलब होगा कि मैम बात कर रही हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, इनकी बात कर रही है मैम। बोलो की कहते हो, क्या कहते हो बताओ। यस मैम। और आपको बेटा इनके मास जरूर पता होने चाहिए, इनके मोलर मास पता होना चाहिए सबका। जैसे सोडियम का 23 होता है ना, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो ये बहुत जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ना, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मान लो जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा 1 मोल H2O है, तो 1 मोल H2O का मतलब बेटा, माइक म्यूट कीजिए, वेदिका प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, हाँ प्लीज अनम्यूट मत करो, डिस्टर्बेंस होती है। 1 मोल पानी का मतलब क्या होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। अब बोलो एटम्स बोलूं या फिर क्या बोलूं, कौन बताएगा। मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड मेरा बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज अ मॉलिक्यूल। और अगर मैं बोलूं बेटा हाउ मेनी एटम्स इन H2, तो 3 इंटू Na एटम्स ऑफ वाटर, क्या कहते हो, है ना। अगर मैं बोलूं 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो एटम्स की अगर एग्जामिनर पूछता है तो क्या करोगे, टोटल एटम कितने हैं, 3 है, 3 इंटू Na। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। पक्का। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। एक तुम्हें एटोमिसिटी का मतलब पता होना चाहिए। एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, बेटा माइक म्यूट कर लो, इन मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं बोलूं O3, कितने नंबर ऑफ एटम है, 3। अगर मैं तुम्हें बोलूं CO2 कितने हैं, 3। अगर मैं तुम्हें बोलूं H2SO4 तो कितने हैं, 7। अगर मैं तुम्हें बोलूं NH3 कितने हैं, 3 और 4। 4। Can you calculate the total number of atoms in a molecule? Yes or no? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए और क्या है, मोल कैलकुलेशन एट एसटीपी और एनटीपी पे, ये मैं बताती हूँ। इससे पहले कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 3-4 फॉर्मूले तुम लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, अगर तुम्हें मास दिया हुआ है, अगर तुम्हें मास दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्लियर है। यस मैम। यस मैम।
ये मैं फॉर्मूले बता रही हूँ, ये आप सब ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि ये आपको चाहिए होगा, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आप किससे डिवाइड करोगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, अगर मैं बात करूंगी बेटा एसटीपी और एनटीपी की, तो एसटीपी क्या होता है तुम लोगों का? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। और प्रेशर कितना होगा? 1 बार। और अगर मैं बात करूं एनटीपी की, मेरा बेटा माइक म्यूट रखो, मेरे को क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 25, कुछ बुक्स में इसको 0 ही ले लेते हैं। और प्रेशर 1 atm। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल गैस तुम्हारी, अगर मैं, ये ध्यान रखना एसटीपी और एनटीपी की हम किसके लिए बात करेंगे? जब गैस की बात होगी। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे, तो तुम क्या बोलोगे? कितना ऑक्यूपाई करती है? 22.7 लीटर करती है न्यू कन्वेंशन के हिसाब से। अगर मैं एनसीईआरटी की नई बुक के अकॉर्डिंग चलूं, तो वहां पे जो एसटीपी पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 1 मोल गैस, तो वो कितना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम? 22.7 लीटर करती है। तो अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो और तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो, गिवन वॉल्यूम, उसको किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि 22.7 लीटर एट एसटीपी, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें एनटीपी की बात करें, तो मैम हम क्या करेंगे? तो अगर एनटीपी की बात करेंगे तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट एनटीपी। पहले क्या होता था कि एसटीपी हो या एनटीपी हो, कुछ भी दे रखा हो तुम्हें पेपर में, आप क्या ले लेते थे? 22.4 लीटर इसकी वैल्यू ले लेते थे। मैम अब नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, लेकिन तब लेना जब एमसीक्यू आएगा तुम्हारे पेपर में, मतलब 4 में से जब तुम्हें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर मान लो उसने इंटीजर बेस्ड सवाल आ गया और तुमसे पूछा है एसटीपी, वहां पे एसटीपी दिया हुआ है, तो वहां पे तुम क्या लोगे? फिर 22.7 लीटर ही लोगे, वरना तुम्हारे आंसर में क्या आ जाएगा मेरा बेटा? वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। और क्या तुम्हें पता होना चाहिए? छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो मेरे बच्चों को और पता होना चाहिए कि 1 atm किसके बराबर होता है? 1.013 बार के बराबर। तरणवीर माइक म्यूट करो बेटा। आप लोग थोड़ा ध्यान, माइक म्यूट कीजिए। आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आप लोग ऐसे ही माइक अनम्यूट मत करो प्लीज। कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप हैंड रेस करो पहले, लेकिन ऐसे ही माइक अनम्यूट मत करो, डिस्टरबेंस होती है क्लास में, वरना मेरे को बेटा फिर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, किसका अनम्यूट है माइक? तारा सिंह, थोड़ा ध्यान रख बेटा। ठीक है, उसके अलावा बेटा कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अब ये बताओ, ये कितने बच्चों को पता था? हैंड रेस करो, ये कितने बच्चों को पता है? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चों, आधी क्लास को पता है। जिसको नहीं पता आप लोगों को करना है बेटा पता। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो समझ गए 4 मोल के फॉर्मूले। मास दे रखा होगा, मोलर मास से डिवाइड करो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अगर पार्टिकल्स दे रखे होंगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। वॉल्यूम दे रखा है तो एसटीपी, वॉल्यूम अगर एसटीपी की बात कर रखी है तो 22.7 से बात करो। अगर आपका एनटीपी पे बात कर रखी है तो किससे बात? 22.4 लीटर आपको लेना है। अगर तुम्हारा एमसीक्यू है तो वहां पे तुम ले सकते हो 22.4 लीटर, बट
अगर तुम्हारा इंटीजर बेस सवाल है तो फिर वहां पे एसटीपी पे यही लोगे और एनटीपी पे यही लोगे। क्लियर है? देखो एक बार। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए मेरा बेटा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है वो होती है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को हम किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल एम से दिखाते हैं। अब मोलैरिटी हमारे पास होता क्या है? मैं मोलैरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये मैं रिवीजन करा रही हूँ तुम्हारा, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कितने Yes, ma'am. मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किए हैं इन अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना, सोल्यूशन जो आप वॉल्यूम का, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है मेरा बेटा, दैट शुड बी इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा सारे यूनिट कन्वर्जन मेरे बच्चों को पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं मान लो बोलती हूँ 2 मोलर NaOH सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है मैम 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही मतलब होगा। Yes, ma'am. ये इतने Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं तो अगर ये बेसिक वाली चीज नहीं पता, नहीं तो गया सवाल ही गया, पढ़ते ही छोड़ दोगे फिर आप। ठीक है, तो 2 मोलर NaOH सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है NaOH के? 2 मोल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, उसके अलावा तुम्हारे को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे अगर तुम्हें मान लो कहीं पे लिखा मिले 1/10 मोलर, तो इसका मतलब होता है डेसीमोलर। क्या होता है मेरा बेटा? डेसीमोलर। कहीं पे लिखा मिले 1/100, तो इसका मतलब होता है सेंटीमोलर। अगर कहीं पे लिखा मिले 1/1000, तो इसका मतलब क्या होगा? मिलीमोलर। अगर कहीं पे लिखा मिले 1/2, तो उसका मतलब होगा सेमी मोलर। ठीक है और अगर मैं मोलारिटी की सॉरी अगर मैं मोलारिटी की यूनिट की बात करूं तो क्या होगी? मोल पर लीटर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आई होप ये वाली चीजें रिवाइज हो गई होंगी तुम्हारी। ठीक है जी, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके लिखो कि जो मोलारिटी है, जो मोलारिटी है वो किस पे, अगर किसी ने नोट्स बना रखे तो कोई बच्चा नहीं बनाएगा। अगर आपको लग रहा है कोई चीज नहीं है तो उसको आप ऐड कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करेंगे जो भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसके नोट्स जेई लेवल के बनाए हुए हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। तो मोलारिटी किस पे डिपेंड करती है? मोलारिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। कैसे? क्योंकि मैम मोलारिटी अभी आपने बताया N/V होता है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जनरली हम क्या कहते हैं, इन जनरल, हर केस में नहीं, इन जनरल हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मोलारिटी Temperature पे कम होगी। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये नोट करके लिखोगे, नोट करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम नहीं होगी? नहीं, टेम्परेचर आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में 4 स्लो, वैसे तो डिलीट हो चुका है बेटा वो चैप्टर। इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं आप लोगों का? 4 स्लो में, 4 स्लो बताता है जब आपका प्रेशर सेम होता है, तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आप लोगों का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी यहाँ पे कम होगी। ये मत लिख के आ जाना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इन जनरल हम यही बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा।
ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा यहाँ पे और पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम मिक्स, अगर मैं मान लो मोलारिटी इक्वेशन बात करती हूँ, मोलारिटी की इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे अगर मान लो लेट से मेरे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी मेरे पास एक ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसका कुछ मोलारिटी होगा लेट से m1 और इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा v1, बोलो क्या कहते हो। अब ऊपर से मैंने क्या ऐड किया, ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। मैंने ऊपर से पानी डाला, डाइल्यूट कर दिया, मतलब वॉल्यूम कुछ बड़ा होगा। अब जो मेरा सॉल्यूशन बना आफ्टर द एडिशन ऑफ पानी, तो इसका जो अब सॉल्यूशन जो बना ग्लूकोज का, उसकी कुछ और मोलारिटी होगी लेट्स से m2 और वॉल्यूम भी कुछ और होगा दैट इज v2, हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर मैंने ग्लूकोज यहाँ पे 1 मोल लिए थे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 मोल ही होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके सेम है बिफोर डाइल्यूशन, ये वाला कौन सा केस है, बिफोर डाइल्यूशन, और ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं लिख सकती हूँ m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यस मैम। Yes, ma'am. और ये क्या है, v2 क्या है, टोटल वॉल्यूम। v2 क्या है मेरा बेटा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कैसे, मान लो मैंने पहले वॉल्यूम था 20 ml था, अब आपने 70 ml और डाल दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 100 ml. नहीं पहले 20 था, 70 और ऐड किया, 90 हो गया ना। 90. ठीक है, तो m1 v1 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, m2 v2। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस Yes, मैम। ओहो यस मैम। ज्यादा यस मैम, ओहो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एक इक्वेशन की, एक और मैं फॉर्मूले आप लोगों को बता रही हूँ, उसके अलावा एक हम बात करेंगे। अगर मान लो लेट से तुम्हारे पास HCl है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मान लो v1 है और मोलारिटी क्या है, m1 है। अब तुम क्या डाल रहे हो, इसमें दूसरा HCl का सॉल्यूशन डाल रहे हो जिसकी मोलारिटी क्या है, m2 है और v2 है। v2। ध्यान रखना आपको सेम सब्सटेंस यूज करना, अगर HCl कर रहे हो तो दूसरा भी HCl की मिक्सिंग कराओगे, कुछ और कर रहे हो मान लो H2SO4 डाल रहे हो तो H2SO4 लगाओगे। तो जब तुम दोनों की मिक्सिंग कर रहे हो और तुमसे पूछा जाए कि बेटा मिक्सचर की मोलारिटी बता दो, क्योंकि जब तुम एक को दूसरे में मिलाओगे तो मिक्सचर बनेगा, तो आफ्टर मिक्सिंग जो मोलारिटी आएगी फाइनल मिक्सचर की वो क्या होगी, वो होगी आपकी m1 v1 प्लस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। क्या कहते हो मेरा बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्या मेरे बच्चों को ये समझ में आया, मैंने क्या क्या बता दिया तुम्हें, फटाफट से रिवाइज करते हैं। एक तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये चैप्टर करने के लिए मोल का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मोल क्या होता है एंड कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज है मोल के लिए, कि तुम्हें जब मास दे रखा होगा, पार्टिकल्स दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा होगा, तो उस केस में मोल कैसे निकालोगे। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें मोलारिटी जो कि पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी, मैंने ये बताया मोलारिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करती है ये, है ना। और ये कुछ जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन है कि 1 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर किसके बराबर होता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन होती है, m1 v1 m2 v2, है ना। जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हो तो अगर तुम्हें एग्जामिनर बोलता है फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसकी मोलारिटी बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये तुम्हें ध्यान रहेगा। m1 यहाँ पे क्या मोलारिटी है ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन HCl की, v1 क्या है वॉल्यूम है उसका, m2 क्या है जो मिक्स किया आपने HCl सॉल्यूशन उसका मोलारिटी, और v2 क्या है जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है बाय v1 प्लस v2। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया है तो क्या हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुम लोगों को ये चैप्टर आता है, मतलब तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस फील होगा अगर तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हें क्लास में ही तुम्हें लास्ट 3-4 साल के तो क्लास में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी हर चैप्टर। ठीक है, तो पहला PYQ यहाँ पे आता है, ये जेई का PYQ है, हालांकि ये
रिसेंट में तो नहीं आया, 3-4 साल पहले आया था ये वाला PYQ, क्योंकि आसान है। सबसे पहले हम हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान रखना, चाहे तुम वो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, जब भी तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो हमेशा उसके पहले बेसिक सवाल लगाया करो। एकदम से नहीं मैडम हम तो एडवांस के सवाल कर लेंगे, मैम हम तो मेंस का ये कर लेंगे। अब ये मेंस का तो है लेकिन ये आसान है ना, आपके बेसिक फंडामेंटल को ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आपको पहले वैसे क्वेश्चन करने हैं जो आपके बेसिक फंडामेंटल को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मैम हमें कैसे मिलेंगे वो क्वेश्चन, हम बताएंगे ना कहाँ से करते हैं वो सवाल। तो जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है यूरिया के। ध्यान से क्वेश्चन को समझो, रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे। इतने मॉलिक्यूल्स हैं यूरिया के जो कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, जरा ऑप्शन पे निहारो, मोलैरिटी दे रखी है ना, यानी कि मोलर, यानी कि मोलैरिटी निकालनी है तुम लोगों को। तो हैंड रेस करो, किसका हो गया? बेटा माइक क्यों अनम्यूट कर रखा है तुम लोगों ने, प्लीज अनम्यूट करिए। हर्ष माइक म्यूट कर बेटा। ये कैसे कैसे नाम है, क्रिकेट ओनली, दीप्ति पेन, क्या है ये? दीप्ति आप बताओ। अमनदीप आप बताओ बेटा। मैम डी। कैसे किया? मैम पहले इन्होंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मैम हमें पता चल गया 60 मैम, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, हमने निकाला मैम। इन्होंने जो दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इन लीटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकलेंगे, आपके पास मॉलिक्यूल दे रखे हैं, हम चेक करो ना अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, तो आपको एवोगैड्रो से डिवाइड करना पड़ेगा। यस। ठीक है, और वॉल्यूम कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 10⁻³ यानी कि 0.001। और वॉल्यूम कितना है मेरा बेटा, 100 है, तो 0.1 बाय 100। ध्यान रखना लीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीलीटर 10⁻³ लीटर। तो ऊपर क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.001 मोलर। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? यस मैम। मैम यस मैम, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। मेहनत करेंगे तो जरूर बनेगी बात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करो, अपने आप सोल्व करो इसको। ये जे बेटा माइक म्यूट करो, मैं रिमूव कर देती हूँ, प्रॉब्लम मैं अभी रिमूव कर देती हूँ अगर मुझे अब दिखा किसी का एम ई माइक अनम्यूट। ये क्वेश्चन करो जल्दी मेरा बेटा। गुरविंदर बताओगे कैसे करना है? यस मैम। बताओ मेरा बेटा कैसे करोगे? मैम वो मास दे रखा है इसके, मैम मोलर मास से डिवाइड करें से मोल निकाल लेंगे मैम। वेरी गुड। हम उसके बाद वॉल्यूम को या तो मैम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या 1000 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे मैम। शाबाश बेटा, एक बात अपनी मैम की हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है जेई में केमिस्ट्री में सवाल डिफिकल्ट आएंगे सारे, आपको 25 के 25 सवाल नहीं करने हैं। अगर आपको अपने वहां पे 15 सवाल भी मिल जाते हैं अपने मनपसंद के, तो आप उन 15 को अगर कर लेते हो, फिजिक्स में 15 बना लेते हो और 10 मैथ्स में बना लेते हो, तो आप एक बहुत अच्छा परसेंटाइल ला पाएंगे। ये मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, समझ रहे हो आप। अगर कैटेगरी है आप लोगों के पास तो थोड़ा थोड़ा उसमें से कम करते जाओ,
समझ रहे हो? तो सारे सवाल डिफिकल्ट नहीं आते। तुम खुद देखो, ये 2024 का सवाल है, जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा वो खुशी के मारे नाच उठा होगा। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो गिवन मास बाय मोलर मास निकालो मेरा बेटा, ऐड करके 58.5, और वॉल्यूम लीटर में जरूर चेंज कर लेना मेरा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 0.2। यस मैम। 0.2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे कराती जाऊंगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताने हैं जो किसमें प्रेजेंट होंगे? 100 ग्राम में प्रेजेंट होंगे ऑफ 0.2 ग्राम, सॉरी 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी। अब घबराना नहीं है, तुम लोगों को मोलारिटी का फॉर्मूला पता है कि मैम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बताया मैंने अभी। अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज है? मोलारिटी है, हाँ मैम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नो मैम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, नो मैम है, नहीं है। तो तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का मास है। तो हमें पता है, अगर मुझे ये पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ध्यान रखना, अगर तुम डेंसिटी आप सॉल्यूशन की ले रहे हो तो मास भी किसका लोगे? सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम भी किसका लोगे? सॉल्यूशन का। तो कितना आ जाएगा मेरा बेटा वॉल्यूम? तुम खुद बताओ। मास बाय डेंसिटी यानी कि 100 बाय 1.2। और ध्यान रखना ये ग्राम में है और ये किसमें? ग्राम पर ml में है। तो ml को किसमें? ml को किसमें चेंज करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। बोलो। तो यहाँ पे किससे हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। बोलो। यस मैम। लीटर में आएगा। तो बस आप क्या करोगे? इसको पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी आपको दे ही रखी है मेरा बेटा, कितनी? 0.2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालना ही है। वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी, यानी कि मास बाय डेंसिटी। ऊपर लेके जाऊंगी। बोलो, क्या तुम इसको कर सकते हो? कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 1/60 आ रहा है। सोल्व करो। 1/60 आ गया। सोल्व करो सारे बच्चे। आ रहा है 1/60। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, करके देखो खुद ब खुद। बेटा यहाँ पे पंजाब के कितने बच्चे हैं? एक बार सारे हाथ नीचे कर लो और पंजाब वाले बच्चे हैंड रेज करना। माइक म्यूट अनम्यूट मत करना। पंजाब वाले बच्चे हैंड रेज करिए। और ठीक है, नीचे कर लो फटाफट, नीचे कर लो फटाफट। और जो यूके वाले बच्चे हैं वो हैंड रेज करो, उत्तराखंड वाले बेटा। बाकी नीचे कर लो पंजाब वाले। ठीक है बच्चों, ओके, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए आइए, ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। कैसे पूछा था उन्होंने आपको? अब वॉल्यूम डायरेक्ट ना देके क्या पूछ लिया? डेंसिटी दे दिया। नीचे कर लीजिए हाथ। ठीक है, निकाल लोगे। डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है बेटा सॉल्यूशन का 100 ग्राम। क्या मेरे बच्चे यहाँ से वॉल्यूम निकाल पाएंगे? यस मैम। यस मैम। बधाई हो। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जरा पढ़िएगा, जरा पढ़िएगा। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब आपने मिक्स किया है 750 ml ऑफ
5 मोलर HCl को मिक्स किया है इस वाले सॉल्यूशन के साथ, आपको फाइनल मोलैरिटी बतानी है, मतलब मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर की मोलैरिटी आएगी, फाइनल मोलैरिटी आएगी, वो बतानी है। तो फॉर्मूला मेरे बच्चों में से कौन बताएगा, बताओ। मैम M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2। हरलीन यही लगेगा बेटा? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो M1 कितना है देखना, इस वाले सॉल्यूशन का M1 कितना है, 0.5, वॉल्यूम है 750। M2 कितना है, 2, और वॉल्यूम कितना है 250। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000। ए ऑप्शन आएगी इसकी, ए 0.87। ऑप्शन है मैम। आ रहा है? मैम यस मैम, ए ऑप्शन है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैं घर से काम दूंगी, वो आपको पढ़ के आना है ना, ताकि हम लोग क्लास में क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें पहले 2 चैप्टर के लिए, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एकदम से क्या हुआ था, एक सेकंड को, अब ठीक है। तो कई बार ना वाईफाई में एकदम से वो हो गया था बंद। ठीक है, स्क्रीन में एक बार शेयर कर लेती हूँ बेटा। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन पे आ गई थी ना, ये वाले पे। चलिए, यस मैम। ठीक, यस मैम। मुझे बता दिया करो, आप चैट में लिख दिया करो, है ना? चलो ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रही थी आप लोगों को। डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। अब 120 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया है 1000 ग्राम ऑफ पानी में, और डेंसिटी दे रखी है इतनी, ठीक है? आपको मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब सोल्यूट, अच्छा ये बताओ, क्या मुझे सोल्यूट के मोल दे रखे हैं क्या? नो मैम। कैसे निकालोगे फिर? मैम मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, 120 डिवाइड बाय 60।
2 मोल आ जाएगा। वेरी गुड। 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, गिवन मास Two यानी moles. 120/60, तो आ गया 2। बहुत बढ़िया। क्या मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है? नहीं मैम। तो No, क्या ma'am. करें फिर? मैम मास निकाल लेंगे और डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। मास अपॉन डेंसिटी। वेरी गुड, मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो मास कितना है? 1120। सॉल्यूशन का मास। अरे ऑप्शन मत बताओ अभी, पहले देख तो लो। सॉल्यूशन का मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मेरा बेटा? 120। इधर देखो एक बार, रुक जाओ एक बार मेरा बेटा। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। शाबाश। सोल्यूट का मास कितना है? 120 और ये 1000 है, तो कितना हो गया? 1120। बोलो। हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा। Yes, अब डेंसिटी कितनी है? 1.15 लीटर में जरूर चेंज कर लेना उसको। ठीक है, अब ये तुम्हारा आ गया वॉल्यूम, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तुम्हारे पास वॉल्यूम आ गया। क्या तुम यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हो? यस हाँ मैम। जी मैम। यस। तो कितनी आ रही है मोलैरिटी? सी ऑप्शन में। कंफर्म कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू से कि मैम सी आ गया? जल्दी बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में बताओ, हैंड रेज मत करो, चैट बॉक्स में बताओ। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैम स्क्रीन में ना लैग आ रहा है, वो बीच बीच में बंद हो रही है। अब देखो, अब आ गया। यस मैम। अभी देखो, पता नहीं क्या इश्यू हो रहा है। देखो बच्चों, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इवन मेरे फोन का भी वो जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। एक मिनट रुक जाइए। अगर दोबारा जाता है ना तो फिर मैं अपने फोन वाले उससे कनेक्ट कर लूंगी। ठीक है बेटा, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। मतलब वैसे तो आपको अलग से टीपीपीज मिलेंगी, बट ये आपका वैसे होमवर्क रहेगा। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी क्या होता है? इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मेरा बेटा। तो मोलालिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में, ध्यान से सुन लो, मैं के सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ ना कि सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट एक, अगर मैं बात करूं 1 kg सॉल्वेंट में मेरा कितना सोल्यूट के मोल्स डिसोल्व है, वो मेरा क्या कहलाएगा? मोलालिटी, या यू कैन से मोलल सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा बेटा 2 मोलल NaOH, तो इसका मतलब मैम क्या कहना चाह रही है? मैम ये कहना चाह रही है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। 1 kg Yes, या यू कैन से 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की कहेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरा, नोट करके यहाँ पे बताओ, मेरे को लिखो कि मोलालिटी जो होती है, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वहां पे मैंने डिपेंडेंट लिखवाया था ना, मैं डिपेंडेंट लिखवा दिया मैंने। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, डिपेंडेंट था। ठीक है। मोलालिटी में क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वाई इंडिपेंडेंट मेरे बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज नो वॉल्यूम की टर्म, यहाँ पे मास की टर्म है, और मास जो है टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, तो मोलालिटी भी डिपेंड यहाँ पे नहीं करती। ठीक है जी। तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे क्या मोलालिटी चेंज होगी? नहीं मैडम, नहीं होगी। तो
बल्कि तुम्हें पता है मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म बेटर भी है मोलारिटी से, क्योंकि मोलारिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, है ना, लेकिन मोलारिटी राइट। बोलिए। अरे माइक क्यों नहीं म्यूट करते भाई तुम लोग? हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अब यहाँ पे स्टार लगा के लिखो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। क्या रिलेशन होता है मोलारिटी मोलालिटी का? पढ़ा होगा ये तुम लोगों ने, पक्का 200% पढ़ा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. मोलारिटी, तो अगर मैं लिखूं, पहले रिलेशन लिख लो, 1000 इंटू कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलारिटी बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस M इंटू MB। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया? ये फॉर्मूला वहां से आया जो तुम स्कूल में लंबे मेथड से करते हो ना सवाल सोल्व, उसी को ही छोटा करके जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे M क्या लिखो मेरा बेटा? वेयर स्मॉल m इज मोलालिटी, कैपिटल M इज मोलारिटी, ये डेंसिटी है इन ग्राम पर ml, ठीक है, और MB क्या है बेटा? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे क्या लगता है, 2 बार वो नेटवर्क चला गया ना, जब तुम बोल नहीं रहे तो मेरे को ऐसे लगता है नेटवर्क तो नहीं चला गया कहीं पे। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अरे बोल दिया करो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे डेंसिटी को आप लीटर में मत चेंज करना, डेंसिटी ग्राम पर ml में तो उसको वही रखोगे, क्योंकि जो पूरा फॉर्मूला बन के आया है ना वो एंड में वो लीटर में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए डेंसिटी को मत करना, क्योंकि हम यही तो कर रहे थे ना, याद है तुम लोगों को? जब हम मास वॉल्यूम निकाल रहे थे तो मास बाय डेंसिटी कर रहे थे ना, और अगर डेंसिटी ग्राम पर ml में तो हम क्या कर रहे थे? 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, तो ये वो हो के आया है पूरा फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए अपनी तरफ से मत करना उसको मल्टीप्लाई। चलो आगे। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोलालिटी। सबसे पहले ये सवाल करते हैं जो जेई 2024 में पूछा गया था बेटा। पहला सवाल देखो एक बार, क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। मोलारिटी दी हुई है आपको, मोलारिटी एक्वस सॉल्यूशन की दी हुई है, प्लीज म्यूट योर माइक अदरवाइज आई विल रिमूव बेटा। कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का, x ग्राम दिया हुआ है 500 ml में, और मोलारिटी आपको 0.2 मोलर दी हुई है। आपको बोला है मोलालिटी निकालना है, तो जब भी तुम्हें मोलालिटी दे रखी हो अगर, और मोलारिटी आपको दे रखा है ना, डेंसिटी दे रखा है, तो फटाक से ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। समझ रहे हो? आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो जो आप स्कूल में करते हो, बट हमें जेई में जल्दी सोल्व करना होता है तो हम उसी से ही चलेंगे। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी कितना है? 0.2 बाय 1000 इंटू डेंसिटी यानी कि 1.25 माइनस मोलारिटी कितनी है? 0.2 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा कॉपर सल्फेट का। निकालो कितना होता है? कॉपर का 63.5, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है तो 64, तो कितना हो गया? 159.5। तो यहाँ पे तुम क्या ले लोगे? 160 यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो बस तुम्हें इसको क्या करना है? सोल्व करना है मेरा बेटा। तो कैसे सोल्व करोगे? 1 0 से यहाँ पे गई, यहाँ पे 2 0 से 2 0 गई, और यहाँ पे ये गई। तो इस तरीके से अब तुम्हें क्या करना है? सोल्व। क्रिश आंसर आ गया है क्या बेटा? है मैम मैम फॉर्मूला रखायो हमारे जर पता फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम फॉर्मूला नहीं समझ लग गया, दिखायो हमारे जर। फॉर्मूले में क्या लग गया? समय लग गया। मैम समझ नहीं लग रहा। अच्छा, फॉर्मूला समझ में नहीं आया? Yes, ma'am. यस मैम।
आओ इधर आओ। देखो पहली बात है, ये जो मैंने रिलेशन लिखवाया वो किसके बीच में, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में है। जब तुम्हारा कोई ऐसा सवाल आ जाता है जहाँ पे तुम्हें मोलालिटी दे रखी हो, मतलब जहाँ पे तुम्हें कोई 3 चीजों के बारे में पता हो, चौथी निकालनी हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। जब मोलालिटी की भी बात कर रखी हो, मोलारिटी की भी कर रखी हो, समझ आ रहा है? तो 1000 इंटू कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, क्रिश, मोलारिटी। रो क्या है यहाँ पे, बोलो, डेंसिटी। एम बी क्या है, मोलिकुलर मास सोल्यूट। अब समझ में आया क्या रिलेशन है ये, हाँ या ना? मैम। क्रिश आया समझ में क्या रिलेशन है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे एक बात देखो, जो ये क्वेश्चन था यहाँ पे तुम्हें क्या गिवन था, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। क्या तुम्हें मोलारिटी पता है? हाँ मैम पता है। क्या डेंसिटी पता है? हाँ मैम पता है। क्या तुम्हें मोलालिटी पता है? मैम वो तो निकालनी है। तो क्या मैं वो रिलेशन यूज नहीं कर सकती हूँ? बताओ। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। मैं तो कैलकुलेटर से करूंगी, बट आप लोग नहीं करोगे कैलकुलेटर यूज। कैलकुलेटर यूज करना बहुत गंदी बात होती है, ठीक है? मतलब मैं तो कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं करोगे। तो यहाँ पे 12468 बन रहा है, ऊपर है 200। तो जब आप 200 को डिवाइड करोगे बेटा 12468 से, तो आपका ये आएगा 0.16। एक काम करो इसको, यहाँ पे आपको 159.5 को 160 मत लो। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ना आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बोला मैंने? समझ गए ना क्या? अगर आप 159.5 ले रहे हो ना, अब इसको सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि अगर आप 160 लोगे, एक तो वैसे इंटीजर बेस सवाल है, यहाँ से तुम्हें एक सीख लेनी है इस क्वेश्चन से। इंटीजर बेस सवाल में आप मत अप्रोक्सीमेशन लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है, 159.5 इंटू 0.2, तो 12500 माइनस, किसी का आ गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है? और ऊपर हो जाएगा 200 बाय 12468.1। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? इसका आंसर आ रहा है मेरा 0.0160 ही आ रहा है इसका। मैम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनी है 200 बाय 12187। मैम इसको सॉल्व करके आ रहा है। डिनोमिनेटर में कितना बना है तुम लोगों का? 121 कितना बना है? 12187। अच्छा, ये सबका बना है क्या 12187? यस मैम। Yes, ma'am. यही बना है? तुमने 159.5 ही लिया है क्या? यस मैम यही ली। अच्छा, ओके, 0.2, तो ये 31.9 बन रहा होगा तुम लोगों का, है ना? यस मैम। यस मैम। तो 12500 माइनस 31.9 करोगे तो ये आ रहा है 12468.1 आ रहा है। यस मैम। 1.9 1.3 आ रहा है, क्योंकि 15 बन गया ना मैम वो। हाँ, तो ये आ रहा है आप लोगों का, जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.0160 आ रहा है, और यहाँ पे 10⁻³ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे फिर? 160 बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अच्छा ओके, एक गलती, एक मिनट, लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। एक मिनट रुक जाओ, 1000 इंटू 1.2, तुम लोगों का यही आ रहा है क्या 160? 1000 इंटू 1.25, 20 से 20 गई, अरे मैम 1250 0.164 आ रहा है। अरे ये 1250 बनेगा, ठीक है? नीचे हमारे तो यही बना है 1250 माइनस 31 1250 बनेगा, ये 31.9 बनेगा, इसको यू कैन राइट 32। और अब तुम सोल्व करोगे ना
तो यहाँ पे बनेगा तुम लोगों का 0.164 हाँ 0.164 बनेगा, और 10⁻³ ऑलरेडी दिया हुआ है 164। मेरे को लग तो रहा था ये तो अजीब सा आंसर आ रहा है। 0.164 164 आपको यहाँ पे आंसर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने कितना दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है। तो यानी कि उस रिलेशन को यूज करके तुम इस तरीके से सवाल कर सकते हो जाएगी कैलकुलेशन आपको। यस मैम। ओके बच्चों, अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ो। पढ़ो और देखो क्या समझ में आ रहा है। नहीं तो मैं कराती हूँ इसको। मैम इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है। यस, एक बार करो जितना समझ में आ रहा है, देन मैं इसको करवाती हूँ। पहले तुम देख लो। पहले वॉल्यूम को ग्राम में बदलना है। फिर से बोलो मेरा बेटा, वॉल्यूम को ग्राम में बदलना है। क्या कौन से वाले वॉल्यूम को मेरा बेटा? मैम सॉल्यूट के नहीं, आपके पास सोल्यूट की डेंसिटी उसमें दे रखी है ना, ग्राम पर ml में। यस मैम। तो आपके पास मास है, डेंसिटी Yes, है, ma'am. यहाँ से आप क्या निकाल, सॉरी वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास निकाल लोगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ निकाल लो, चलो वेरी गुड। मास ग्राम में आ जाएगा ना, बस मोलर मास से डिवाइड करना। 46 ग्राम। निकालो निकालो, पहले सारे निकालो फिर आप मुझे बताना, है ना। ऐसे बीच में अगर बोलोगे तो बाकी बच्चे फिर उसी डायरेक्शन में सोचेंगे। एक बार सारे सोच लो और जिसका होता जाए मुझे बता देना। देख, आपको दिया क्या हुआ है मेरा बेटा, ये काफी अच्छा सवाल है। अभी तक जेई में ऐसा टाइप का नहीं आया, बट डेफिनेटली इट विल कम। 100 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब इथाइल एल्कोहल इज मेड अप टू 1 लीटर, मतलब 100 ml इथाइल एल्कोहल है। इधर आओ, कितना है? 100 ml इथाइल एल्कोहल है, ठीक है। उसको क्या किया गया, इज मेड अप टू 1 लीटर, उसको 1 लीटर तक बनाया गया। 1 लीटर बोले तो 1000 ml। कैसे? उसमें पानी ऐड किया, तो 100 ml ऑलरेडी इसका वॉल्यूम था, यानी कि कितना पानी ऐड किया होगा? 900 ml। तब वो 1000 ml यानी कि 1 लीटर बना होगा। फिर वो कह रहे हैं कि अब वाटर क्या होगा? सोलवेंट होगा, है ना। और इथाइल एल्कोहल तुम्हारा सोल्यूट है, तो C2H5OH क्या है? ये मतलब सोल्यूट ही है। और तो आपको डेंसिटी दे रखी है सोल्यूट की, तो डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है मेरा बेटा? 0.46। वॉल्यूम आपको दिया ही हुआ, तो 46 ग्राम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास निकालोगे 46 ही आएगा। 1 आएगा, 1 मोल। आपको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे आगे, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? साथ ही साथ मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो अब सॉल्वेंट क्या है? पानी है। अब ये तो ml में है, लेकिन तुम लोगों को ये पता है पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। तो यानी कि मास कितना हो जाएगा पानी का? निकाल सकते हो, 900 ग्राम, है ना। तो 900 ग्राम सॉल्वेंट है। ध्यान रखना केजी में चेंज करना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यानी कि कितना आ जाएगा देखना एक बार, 10/9। बी ऑप्शन मैम, 1.11। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो डेंसिटी कितनी है इसकी? 1 ग्राम है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है वाटर का? 900। तो कितना आ जाएगा मास? 900 ग्राम नहीं आ जाएगा। तो नीचे आपको क्या पुट करना होता है? सॉल्वेंट का मास, ठीक है। अब बेटा मैं आपको हर क्लास में ना टॉपिक बता दूंगी कि मैं आज इस वाले मतलब लेक्चर को, बेसिकली इस वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगी, तो मेक श्योर आप घर से वो पढ़ के आए। एटलीस्ट
जो पहले 2 चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, क्योंकि वो आपके हो गए हैं, तो प्लीज वो पढ़ के आइएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो यूके के बच्चे हैं उत्तराखंड के, उनका भी बूट कैंप लगा था ना अभी? मैम Yes, कैंप में है। नहीं वाले बच्चों का एक बच्चा बताओ, कोई प्रियांशु? मैम लगा था, अभी है बूट कैंप में। अच्छा बूट कैंप में ही हो? यस मैम। एक्सप्लेन कर दूं मैं दोबारा? देखो आपको बोला था 100 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, यानी कि 100 ml है इथाइल अल्कोहल। आपको इथाइल अल्कोहल का मतलब पता होना चाहिए था, C2H5OH, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि तुमने 100 ml लिया है, उसको तुमने 1 लीटर बना दिया। 1 लीटर कैसे बनाया? तुमने ऊपर से पानी डाला, तो कितना पानी डाला होगा तुम लोगों ने? 900 ml। डेंसिटी दे रखी है इथाइल अल्कोहल की, मोलालिटी बतानी है। तो मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो तुम्हारा क्या है? पानी, लेकिन ये तो वॉल्यूम इसका ml में दिया हुआ है, तो पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 900 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालोगे बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दिया? ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। ऐसे पूछ लिया अगर, सुनो कभी भी टीचर से हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपको नहीं कोई पॉइंट समझ में आया या नहीं समझ में आता है न्यूमेरिकल, तो आस्क बेटा, है ना। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर आ रहा है क्लास लेके चले जा रहा है ना। आप लोगों को अगर सवाल आता है तो भी आप बताओ, नहीं आता है तो भी बताओ, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लो हैंड रेस करके, जैसे दिया ने पूछ ली, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। ये तो बहुत आसान है मैम, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया मुमताज, बताओगे एक बार? अपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा 900 ग्राम कैसे आया? आओ इधर आओ। डेंसिटी क्या है मेरा बेटा? पानी की 1 ग्राम पर ml है, हाँ या ना मुमताज? ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, शाबाश। वॉल्यूम कितना है? 900 ml। तो कितना आ गया बेटा मास? ml से पर ml कट गया, 900 ग्राम आ गया। ओके मैम। ठीक है, चलो यस मैम। आ जाओ बेटा। अब देखो तुम मुझे ये बताओ, जब तुम पेपर में अपना परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? कि मैम हमारा 100 नंबर का पेपर है, उसमें से हमारे केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए, इंटू 100 करके आप परसेंटेज निकाल लेते हो, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे निकालते हो। तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? बस 100 से मल्टीप्लाई मत करना, लेस देन 1 आएगा फ्रैक्शन ना। देखो जैसे अगर मान लो, लेट से मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा, जब हम मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसको बोलते हैं काई। सुना है? काई। छी मत बोल देना इसको, अरे इसको छी मत बोल देना, काई, ठीक है। तो अगर तुम्हें मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो क्या लिखोगे? नीचे तो टोटल आएगा। अब टोटल क्या होता है सॉल्यूशन में? सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दूं? यस मैम। प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ऊपर किस कौन आएगा? जिसकी बात कर, वेरी गुड। ऐसे तो निकालते हो पेपर में परसेंटेज भी, बट यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूंगी तो सॉल्वेंट में या तो तुम 1 में से माइनस कर दो, नहीं तो फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टोटल, यानी कि बताओ क्या कहते हो? यस मैम। यस अच्छा, मैम। मेरे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है? 1। यानी कि तुम अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले लोगे
या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले लोगे तो वो क्या आएगा अपना, लेस देन 1 आएगा। हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा क्या, अच्छा हाँ, इसकी यूनिट होती है? नहीं मैम, कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिटलेस। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? नहीं मैम। इंडिपेंडेंट मैम। आपसे जो भी टीपीपीज मैं दूंगी, है ना, जो भी आपसे नहीं बनेंगे सवाल, आप प्लीज डाउट सोल्विंग ग्रुप में वो भेजेंगे। समझ में आया सबको? कोई भी बच्चा अपने मन में नहीं रखेगा, अपने दिमाग, देखो जो बच्चा जितना टीचर से इंटरेक्ट करेगा ना और अपनी चीजें शेयर करेगा टीचर से, मतलब लाइक क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, ये नहीं हो रहा मैम, इसमें डाउट आ रहा है, तभी आप लोगों के लिए बेटा ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। वरना तुम ऑनलाइन हो, मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, शक्लें मुझे दिख नहीं रही है ना। ऑफलाइन अलग बात होती है, ऑफलाइन में आप टीचर के सामने होते हो, टीचर शक्ल देख के भी बता देती है कि इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ पे नहीं बता पाई। जैसे मैंने बहुत बार पूछा तब मुमताज ने बताया मैम ये बता दो, तो आपको मन में नहीं रखना है, मैं कोई आप लोगों को डांट थोड़ी ना मार दूंगी। समझ आ रहे हो? बच्चे हो ना, हम भी बच्चे थे, हमें भी नहीं आता था कोई चीज समझ में, है ना, कुछ कुछ चीज हमें भी नहीं आती थी। ठीक है, मोलैलिटी की यूनिट लिख लेना बेटा, मोल पर केजी। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया बेटा। माइक म्यूट करिए। डाल। आकाश ठीक है बेटा? माइक म्यूट है तुम्हारा आकाश। यस मैम ठीक है जी। ठीक है जी। आकाश आप पंजाब से हो? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। वेरी गुड। चलो तुम्हें एक रिलेशन और लिखवा देती हूँ, जिससे तुम्हें हेल्प मिले। लिखो, अभी मैंने एक रिलेशन लिखवाया था मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में, दूसरा मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे मोलैलिटी करो, मोलैलिटी। हरमनजोत बेटा माइक म्यूट रखिए, आप ना माइक अनम्यूट कर रहे थे। ठीक है, सॉरी मैम। कोई बात। ठीक है जी, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या होगा रिलेशन? मोलैलिटी इज इक्वल टू, लिखो पहले, काई बी, या ये लिखो काई ऑफ सोल्यूट बाय काई ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन ना काम में, वैसे तो देखो रिलेशन ना दुनिया जान के है, पर मैं आपको नहीं लिखवाऊंगी सारे, क्योंकि जितना तुम ये लिखोगे ना उतना भूल भी जाओगे। बेटर है कि वो वाले रिलेशन लिखो जो काम में भी आएंगे और जो याद भी रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, इनटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है दे बताओ, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको बोला है, स्लाइड पीछे कर दो। हाँ जी ये लो, ठीक है। हाँ जी मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार सारे बच्चे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज 0.8, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कंफर्म कीजिए। यस मैम। है ना, जो आपके पास सोल्यूट का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट के वो कितने हैं, 0.8 है। तो सोल्यूट का कितना हो जाएगा, 0.2। निकालना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी। बता दो, मोल्स ऑफ, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या है यहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी है सोलवेंट, और पानी का मास क्या होता है, मोलर मास। 80। क्या तुम इसको सोल्व कर सकते हो? ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, ये फोर्जा पे गया 250 बाय 18, 13.88। ठीक है, बोलिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो 5 मिनट और पढ़ा देती हूँ, फिर तुमसे थोड़ी सी बात करूंगी, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ओके मैम। मैम। ये देखो कैसे खुश हो गए हो। खुश देखो, आवाज में ही ऐसे वो आ गई ना तुम लोगों का। ठीक है बेटा, कुछ ना टर्म्स होती हैं जैसे परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। जैसे मान लो कई बार तुम्हें लिखा मिलेगा, है ना, परसेंटेज, वेट बाय वेट, कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलेंगी, है ना। मान लो कहीं पे तुम्हें लिखा मिलेगा 20% वेट बाय वेट सोडियम कार्बोनेट। तो जब तक आपको इनका मतलब नहीं पता होगा ना, तो जो अभी तक मैंने सिखाया उनका भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं बोलूं बेटा परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट, तो उसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो सोल्यूशन का मास है उसमें से सोल्यूट का मास कितना है इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, अब इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, और ना ही ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होता। मैम आपने नीचे भी मास ऑफ सोल्यूट लिख दिया। मास ऑफ सोल्यूशन बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कहीं पे कुछ भी लिखा मिल जाता है XYZ, तो मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बोलती हूँ, मान लो ये लिखा मिला आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग अगर मान लो इस वाली कुछ स्टेटमेंट से हो गई कि 20% वेट बाय वेट सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब क्या समझेंगे सारे बच्चे मेरे, वो समझेंगे कि 20 ग्राम of 20 ग्राम dissolved in 100 gram of solution. 30 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मेरा बेटा 100 ग्राम 100 ग्राम solution में। यानी कि सोल्यूट का मास, सोल्यूशन का मास, तो सोलवेंट का मास कितना आ जाएगा, 80। सारे मेरे 80 जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे 43, 44, वो सब मेरे को कंफर्म करेंगे, हाँ मैम ठीक है, हाँ मैम ठीक है। यस मैम। दूसरा है यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। माइक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो क्या लिखूंगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। ध्यान रखना यहाँ पे वॉल्यूम ml में होता है मेरा बेटा। ठीक है, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा 5% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे, मैम 5 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, है ना। 5 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है इसमें 100 ml सोल्यूशन। बोलो यस मैम। अगर मान Yes, लो ma'am. अगर तुम्हें मान लो पेपर में कुछ मेंशन नहीं है कि परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है या वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो तुम लोग क्या कंसीडर करके आओगे बेटा, वेट बाय वेट। तो यहाँ पे लिख लो, लिखो ऊपर, अगर पेपर में यहाँ पे लिख लो, अरे ये क्या होगा, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। लिखो, अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है तो कि परसेंटेज वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, बस 20% लिख के छोड़ दिया, कुछ मेंशन नहीं है
तो परसेंटेज वेट बाय वेट मान लेना, ठीक है जी। मैम वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया। वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट। मैम एक बार पीछे करना थोड़ा सा। मैं बोल रही, अच्छा पीछे करूं, मैं कह रही हूँ अगर कुछ भी नहीं, मतलब अगर मेंशन नहीं है कि परसेंटेज वेट बाय वेट लेना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वेट लेना, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड, बोलो, कर रहा है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है अगर आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़ा कीजिए, है ना। जैसे अभी आप लोगों ने बोला मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट लिख क्या दिया गलती से, वॉल्यूम। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है टीचर क्या बोल रहे हैं, अच्छे से अटेंटिव होके बोलना है। इससे ये पता चलता है कि सीरियसनेस आप लोगों के अंदर, ठीक है जी। ओके मैम। अच्छा लगा। अब हम करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब नीचे भी वॉल्यूम और ऊपर भी वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें से सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है इनटू 100 की कैन देव। हाँ मैम। यस मैम। मैम जैसे मान लो मैं बोलूं बेटा 10% V बाय वी इथेनॉल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे क्या समझेंगे कि मैम बात कर रहे हैं 100 ml इथेनॉल प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन। यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली कुछ बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो तुम लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी हम वैसे आप लोगों ने उस रिडॉक्स में पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, वैसे यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, जहां आएगा मैं आपको नॉर्मेलिटी बता दूंगी, उसकी टेंशन में, ठीक है। अभी के लिए आप लोग यही याद करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देखो तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा कि मैम ने बताया क्या है। जैसे देखो मेरे को बताने देना, ए 6.90 मोलर सोल्यूशन ऑफ KOH, मतलब जो KOH सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है ना, हैज 30% बाय वेट, मतलब 30% बाय वेट ऑफ KOH का मतलब है कि 30 ग्राम KOH प्रेजेंट है, बोलो 100 ग्राम। यानी कि 70 ग्राम क्या है सॉल्वेंट। यस मैम। अब तुम्हें क्या निकालना है, मोलैरिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मैम, मास ऑफ बाय सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो। यस मैम। यस अब मैम। तुम्हारे पास सॉल्यूशन का तो है और मास तो है, वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम नहीं है, तो कैसे निकाल के आओगे बताओ। मैम इन्होंने मोलैरिटी दी हुई है ना उसके यूज से। हाँ, तो मोलैरिटी क्या होगा मेरा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि KOH के सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, बताओ। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी आपको दी हुई है, ठीक है, मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होता है KOH का मोलर मास, बताएंगे सारे बच्चे मेरे को। 56। 56। हरलीन क्या हो गया बेटा, आई क्या बोल गए, हरलीन बोलो, बाकी कोई और नहीं बोलेगा। हाँ हरलीन, मैम आंसर बताया था इसलिए एड्रेस किया था। अच्छा ओके, तो तुम्हारा यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, मास तुम्हारे पास दिया ही हुआ है 100 ग्राम, तो बस निकाल लोगे क्या, कितना आ रहा है, सोल्व करो कितना आ रहा है, बताओ बताओ, आवाज आ रही है मेरी। यस मैम। यस मैम। तो सोल्व किया है क्या, यस मैम।
कितना आ रहा है देखो, या मैंने कुछ 0.25 गड़बड़, डेंसिटी आ रही है 0.25 आ रही है क्या? यस मैम, मेरी तो आ रही है। बाकी एक बार करो, देखो मैं भी एक बार कैलकुलेशन अपनी चेक करती हूँ। चलो डेंसिटी निकालो मेरा बेटा, मेरा आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है मेरा 1288 आ रहा है किसी सही का? है मैम, सही है मैम, पहले गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आ रहा है क्या 1288 डेंसिटी? यस मैम। देखो एक बार, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो ये वाले आप दोनों क्वेश्चन होमवर्क में ले लेना। अभी तक वैसे मैं डीपीपी में अगेन कह रही हूँ दूंगी, लेकिन 2 ये क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें और एक अभी इससे पहले दिया था, है ना? बाकी तो मैंने सारे करा दिए आप लोग, ठीक यस है? मैम। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। कल क्या पढ़ के आओगे सारे बच्चे? कल आप लोगों को वेपर प्रेशर पढ़ के आना है, ठीक है? वेपर प्रेशर पढ़ के आना है, रोल्स लॉ पढ़ के आना है, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ के आना है। मैं इनके कॉन्सेप्ट बता के मतलब रिवाइज करा के क्वेश्चन पे आऊंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो देखो अब तुमने ना ध्यान से सुनना, अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं। अब तुमने देखो ये वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशन आप लोगों ने काफी बार पढ़ लिया, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, है ना? या बूट कैम्प जो आपका वर्चुअल हुआ था उसमें भी आप लोगों ने वो लगाई होगी, रिकॉर्डिंग देखी होगी, है ना? आपने अपने अभी जो बूट कैम्प में हो के आए हो, कुछ बच्चे तो वही है, वहां पे भी करके अब मैं भी करवा रही हूँ। तो बेटा इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? यस हाँ मैम। सो यस यस मैम। अरे रुक जाओ, बोलने तो दो। जिसके जेई के नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो आप वही रखो बनाओ, मतलब कुछ अलग से नहीं करने की जरूरत। लेकिन जिसने नहीं बना रखे हैं वो प्लीज एक अलग नोटबुक बनाएगा, ठीक है? हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, ठीक है? और जो जो मैं काम करवा रही हूँ वो करते रहोगे। डीपीपी के लिए मेरा बेटा, डीपीपी में देखो मैंने ये देखा है बहुत सालों में, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है बच्चों में, और आप में भी रहेगा। आप में से मेरे को आधी क्लास सबमिट करेगी डीपीपी, है ना? लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ता जाता है आप लोग हाथ खड़े कर, अरे मैम हमसे तो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बहुत, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में टीचर से कि बहुत एक्टिव बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो प्लीज ये तब तक बना के रखना जब तक तुम एक अच्छे एनआईटी आईआईटी में नहीं पहुंच जाते, Okay, ma'am. ठीक है? ये मोटिवेशन अगर तुम चाहते हो, मोटिवेशन देते रहना, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 5 मिनट मोटिवेट भी कर दूंगी, लेकिन काम प्रॉपर होना चाहिए। इस चैप्टर की बेसिकली टोटल 6 या 7 डीपीपी हैं, तो वो 6-7 तुम्हें मिलेंगी। हालांकि 4 दिन में मैं तुम्हें ये कराऊंगी, बट डीपीपी Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। तो अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी डाउट आता है आप लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लो।